गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो स्टूडेंट्स? आज हम लोग क्लास 8 संस्कृत का दूसरा पाठ द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। क्या? कर्म एवं सिद्धि मंत्र। ठीक है, दूसरा पाठ हमारा क्या है? कर्म एवं सिद्धि मंत्र। इसका अर्थ क्या होगा? कर्म ही वह सिद्धि मंत्र है। एवं मतलब ही होता है, तो कर्म ही वह सिद्धि मंत्र है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी कहानी को जानेंगे। तो देखिए इसकी कहानी क्या है। नारायणपुर गांव में रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता है। वह अपना संपूर्ण काम स्वयं करता है। कैसे करता है? तो वो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में डेली उठता है। ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? तो सूर्योदय के पहले का समय, अर्थात जब सूर्य दिखाई देते हैं तो उसके पहले, अर्थात 4 बजे के पहले समझिए का समय जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में वो उठता था। उसके बाद से अपने नित्य कर्म करने के बाद से फिर नारायण का स्मरण करता था। नारायण मतलब भगवान का स्मरण करता था। उसके बाद अपने पशुओं को वो चारा देता था खाने के लिए। तत्पश्चात अपने पुत्र के साथ वह खेत में जाकर के कठिन परिश्रम करता था। उसके कठिन परिश्रम से और पशुओं का देखभाल स्वयं करने से उसके पशु हिष्ट पुष्ट रहते थे तथा दूध भी प्रचुर मात्रा में पर्याप्त देते थे। और कृषि कार्य में स्वयं कार्य करने से क्या होता था? तो खेतों से अन्न भी पर्याप्त मात्रा में उत्पादित होता था। अर्थात उसका घर जो था वो धन धान्य से परिपूर्ण था। वो एक सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। और वहीं फिर उसी गांव में एक धर्मदास नाम का व्यक्ति था, जिसका ये था कि वो पैतृक धन से धनवान था और सारे काम उसके जो थे वो सेवक करते थे। इसके वजह से वो अकर्मण्य था, अर्थात उसके अंदर कर्म करने की क्षमता नहीं रहती थी। वो कर्म करना ही नहीं चाहता था क्योंकि उसके सारे काम सेवक करते थे। और सेवकों पर वो इस तरह से काम को अपने छोड़ दिया था कि वो कभी भी ये देख रेख करने की कोशिश ही नहीं करता था कि हमारे सेवक हमारे पशुओं को पूरा चारा देते हैं कि नहीं देते हैं, खेत में कैसे काम करते हैं, सब कुछ वो सेवक पे ही छोड़ दिया था। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे उसके पशुओं को पर्याप्त चारा नहीं मिलता था, जिसकी वजह से उसके पशु क्या हो गए? दुर्बल हो गए। और इसलिए वो दूध भी पर्याप्त मात्रा में नहीं देते थे। उसके बाद खेत में भी वो क्या करते थे? सेवक जो थे उनके उपहास से वो खेत में भी अच्छे से काम नहीं करते थे। तो जिसके वजह से क्या होता था? उनके खेत से स्थिति ये आ गई कि बीज मात्र भी अन्न का उत्पादन नहीं हो रहा था। धीरे धीरे धर्मदास की स्थिति ये बन गई, उसका पैतृक धन समाप्त हो गया और वो निर्धन हो गया। जिसके वजह से जब इस स्थिति तक वो पहुंचा तो बहुत ही फिर विचार की स्थिति में वो हो गया। उसका शरीर धीरे धीरे छिड़ इस तरह से हो गया कि वो रोगी की तरह से दिखाई दे रहा था। उसी समय एक बार उधर से रामदास गुजर रहा था और रामदास खेत से जब लौट रहा था तो देखा कि अपने दरवाजे पे धर्मदास बैठा हुआ है। बहुत ही दुखी दिखाई दे रहा है तथा देखने में वो रोगी भी दिखाई दे रहा है, दुर्बल कमजोर दिखाई दे रहा है। तब प्रसन्न मुख वाले रामदास ने उस धर्मदास से कहा, हे मित्र, कहो तुम्हें कोई रोग तो नहीं हुआ है? क्या बात है, तुम इस तरह से दिखाई दे रहे हो? क्या तुम किसी रोग से ग्रसित हो? इतना पर धर्मदास उस प्रसन्न मुख वाले रामदास से कहता है, हे मित्र, मैं रोगी नहीं हूं। इस समय धन के क्षीण हो जाने के कारण मैं इस तरह का हो गया हूं। मैं यह विचार कर रहा हूं मन में, मैं सोच रहा हूं कि कोई मंत्र तंत्र मुझे मिल जाए, किसी भी उपाय से मैं फिर से उसी तरह से धनवान हो जाऊं। इसी विचार में मैं चिंतित हूं। उसकी इस स्थिति को देख करके रामदास समझ जाता है कि यहाँ तक पहुंचने का स्थिति क्या है, तो इसकी अकर्मठता ही है, जिसकी वजह से
उसके मन में एक विचार आया। उसने कहा कि हे मित्र, मुझे एक साधु ने बहुत पहले एक धनवान होने का मंत्र दिया था। यदि चाहो तो तुम भी उस मंत्र को अपना सकते हो, कर सकते हो। इतना पर धर्मदास कहता है, हे मित्र, शीघ्र ही बताओ, मैं उस मंत्र को करना चाहता हूं, मैं फिर से धनवान होना चाहता हूं। तब रामदास उससे कहता है कि हे मित्र, सबसे पहला काम तो यह है कि तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन उठना पड़ेगा और अपने नित्य कर्म को करने के बाद से फिर भगवान का स्मरण करने के बाद तुम्हें अपने पशुओं का देख रेख स्वयं करना होगा, अपने पशुओं को चारा स्वयं देना होगा। तत्पश्चात अपने खेत में जाकर के प्रतिदिन अपने सेवकों के काम को तुम्हें देखना होगा कि क्या वो सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, खेत की स्थिति क्या है। ये काम तुम्हें प्रतिदिन करना होगा। तो धर्मदास इस तरह से दुखित था कि उस सिद्धि मंत्र को पाने के बाद से वो क्या किया, सिद्धि मंत्र मतलब उस अनुष्ठान को पाने के बाद से वो क्या किया, उस सिद्धि मंत्र को पाने के लिए उस अनुष्ठान को वो जैसा बताया गया रामदास के द्वारा वैसा ही धर्मदास करना शुरू कर दिया। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सबसे पहला काम क्या हुआ, उसकी स्वास्थ्य खुद के स्वस्थ हो गए, अर्थात वो फिर से अपने पुराने शरीर की तरह से हिष्ट-पुष्ट वाला हो गया और स्वयं उसके द्वारा देख रेख करने से पशुओं को चारा स्वयं वो जो देता था, जिससे उसके पशु भी जो थे वो हिष्ट पुष्ट हो गए तथा प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में दूध देने लगी। और खेत में जाकर जब सेवकों के काम का निरीक्षण करने लगा तो उससे उसके खेत से भी पर्याप्त मात्रा में अन्न का उत्पादन होने लगा। धीरे धीरे करके 1 साल बीत गया और 1 साल बीतने का समय आ गया और वो फिर अपनी पुरानी स्थिति में अर्थात धनवान हो गया। तब एक बार रामदास उधर से गुजर रहा था तो धर्मदास को देखा, वो काफी प्रसन्न दिखाई दे रहा था। कैसे अपने हाथों में वो दूध का बाल्टी लिया हुआ था, सुबह का समय था और दूध का बाल्टी लिया हुआ था। प्रसन्न मुख वाले धर्मदास को देखा तो कहा, कहो मित्र, क्या हाल है, तुम स्वस्थ तो हो ना, तुम्हारे कार्य सही ढंग से चल रहे हैं ना, अब कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कहो तो फिर चला जाए उस साधु के पास उस सिद्धि मंत्र को प्राप्त करने के लिए। इतना पर धर्मदास कहता है, नहीं मित्र, अब वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। 1 साल तक इस अनुष्ठान को करके मैं यह जान चुका हूं कि कर्म ही वह सिद्धि मंत्र है। इसी अनुष्ठान के द्वारा कोई भी मनुष्य अपने सभी मन की इच्छा वाली चीजों को प्राप्त कर लेता है, बड़ी सी बड़ी चीजों को प्राप्त कर लेता है। और मैं भी 1 साल तक इस अनुष्ठान को करके पुनः अपनी पुरानी स्थिति को प्राप्त कर सका, सुख समृद्धि से मैं भर गया, अर्थात मैं अपनी पुरानी अवस्था में आ गया। तो दोनों फिर इस बात को अच्छी तरह से समझ लिए और उसके बाद दोनों अपने अपने स्थान को चले गए। यही इस पाठ की कहानी है और अब हम लोग इसको संस्कृत अनुवाद के द्वारा समझेंगे। तो देखिए, द्वितीय पाठ, वर्क इज की टू सक्सेस। कर्म एवं सिद्धि मंत्र, कर्म ही वह सिद्धि मंत्र है। क्या है, अब देखिए यहां से शुरू होता है, रामदास, देखिए, रामदास नारायणपुरे निवसति। रामदास नारायणपुरे मतलब नारायणपुर में, निवसति मतलब निवास करता था। रामदास नारायणपुर में निवास करता था। सह नित्यम ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय नित्य कर्माणि करोति। सह वह, नित्य नित्य मतलब प्रतिदिन, ब्रह्मे मुहूर्ते ब्रह्म मुहूर्त में, उत्थाय मतलब उठकर, नित्य कर्माणि मतलब नित्य कर्म को, करोति मतलब करता था। वह नित्य अर्थात प्रतिदिन
ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म करता था। नारायणम स्मृति, नारायण का स्मरण करता था, भगवान का स्मरण करता था। ततः परम पशुभ्यः घासम ददाति, ततः उसके बाद, परम पशुभ्यः उसके बाद वह अपने पशुओं को घासम ददाति, घास खाने को देता था, अर्थात चारा खाने को देता था। अनंतरम पुत्रेण सह सह क्षेत्राणि गच्छति। देखिए यहाँ दो सह है, एक सह ह दिया है, सह का मतलब होता है साथ, और स के बाद दो बिंदी दिया है, सह का मतलब होता है वह। अनंतरम उसके बाद पुत्रेण पुत्र के, सह मतलब साथ, सह वह, क्षेत्राणि गच्छति, क्षेत्राणि मतलब खेत को, गच्छति मतलब जाता था। उसके बाद पुत्र के साथ वह खेत को जाता था। तत्र सह कठिनम श्रमम करोति, तत्र वहां, सह वह, कठिनम कठिन, श्रमम परिश्रम, करोति करता था, वहां वह कठिन परिश्रम करता था। तस्य श्रमेण निरीक्षणेन च कृशौ प्रभुतम अन्नम उत्पद्यते। तस्य उसके, श्रमेण परिश्रम, निरीक्षणेन च और निरीक्षण से, उसके परिश्रम और निरीक्षण से, कृशौ खेत से, प्रभुतम पर्याप्त, अन्नम अन्न, उत्पत्ति मतलब उत्पादित होता था। उसके परिश्रम और निरीक्षण मतलब देखभाल से, खेत से, कृषि से पर्याप्त अन्न उत्पादित होता था। तस्य पशवा हृष्टा पुष्टा सन्ति, उसके पशवा पशु, हिष्टा पुष्टा मतलब हिष्ट पुष्ट, सन्ति मतलब थे, उसके पशु हिष्ट पुष्ट थे। गृहं च धन धान्यादि पूर्णम अस्ति, और घर धन धान्य से परिपूर्ण है। ठीक है, उसके पशु हिष्ट पुष्ट है और उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण है। फिर से देख लीजिए, इसका हिंदी अनुवाद केवल बता देते हैं। फिर देखिए, रामदास नारायणपुर में निवसति मतलब निवास करता था। वह नित्य मतलब प्रतिदिन, वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों को करता था। नारायणम स्मृति, नारायण का स्मरण करता था। तथा परम पशुभ्य घासम ददाति, उसके बाद वह पशुओं को घास देता था। अनंतरम पुत्रेण सह सह क्षेत्राणि गच्छति, उसके बाद वह, अनंतरम मतलब अंत में या उसके बाद वह पुत्र के साथ खेत को जाता था। वहां वह कठिन परिश्रम करता था। उसके परिश्रम और देखभाल से, कृषि से पर्याप्त अन्न उत्पादित होते थे। उसके पशु हिष्ट पुष्ट हैं और घर धन धान्य आदि से परिपूर्ण है। देखिए उसके बाद का अनुवाद। अत्रैव ग्रामे पैतृकम धनेन धनवान धर्मदास निवसति। अत्रैव दो शब्द है, अत्र एव, वहीं, ठीक है, वहां ही, अत्र मतलब वहां, एव मतलब ही, अर्थात क्या हो जाएगा अनुवाद, वहां ही या वहीं, वहीं ग्रामे गांव में, पैतृकम पैतृक, धने मतलब पैतृक धन से, धनवानम मतलब धनवान, वहीं या उसी गांव में पैतृक धन से धनवान धर्मदास निवसति, धर्मदास निवास करता था। वहीं या उसी गांव में पैतृक धन से, पिता के धन से या पैतृक धन से धनवान धर्मदास निवास करता था। तस्य सकलम कार्यम सेवका संपादयन्ति, तस्य उसके, सकलम संपूर्ण, कार्यम कार्य, सेवका सेवक, संपादयन्ति मतलब संपादित करते थे। उसके संपूर्ण कार्य सेवक संपादित करते थे, अर्थात सेवक करते थे। सेवका नाम उपेक्षा तस्य पशवा दुर्बला जाता क्षेत्रेषु च बीज मात्रमपि अन्नम न उत्पद्यते। क्या हो जाएगा, सेवका नाम, सेवकों के उपेक्षा से उसके पशु दुर्बल होते गए और खेत से, क्षेत्रेषु मतलब खेत से, बीज मात्र भी अन्न का उत्पादन नहीं हो रहा था। ठीक है, शनैः शनैः तस्य पैतृकम धनम समाप्तम अभवत्। शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे,
तस्य उसके, पैतृकम पैतृक, धनम धन, समाप्तम समाप्त, अभवत हो गया। धीरे धीरे उसका पैतृक धन समाप्त हो गया। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम, उसका जीवन अभावग्रस्त होता गया। ठीक है, फिर से देखिए इसका हिंदी अनुवाद देख लें हम लोग। अत्रैव ग्रामे पैतृक धनेन धनवान धर्मदासो निवसति, वहीं या उसी गांव में पैतृक धन से धनवान धर्मदास रहता था। उसके संपूर्ण कार्य सेवकों द्वारा संपादित होता था। सेवकों की उपेक्षा से उसके पशु दुर्बल होते गए और खेत से बीज मात्र भी अन्न का उत्पादन नहीं होता था। धीरे धीरे उसका पैतृक धन समाप्त हो गया और तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम, उसका जीवन अभावग्रस्त हो गया। तीसरा पैरा हम लोग देखेंगे। अब देखिए, एकदा वनात् प्रत्यागत रामदास स्वद्वारी उपविष्टम धर्मदासम दुर्बलम खिन्नम च दृष्ट्वा अपृच्छत्। एकदा, एक बार, वनात्, वन से, प्रत्यागत, लौटते हुए, एक बार वन से लौटते हुए, रामदास स्वद्वारी, अपने द्वार पर, उपविष्टा, बैठे हुए, धर्मदासम, धर्मदास को, दुर्बलम, दुर्बल, कमजोर, खिन्नम, दुखी, च, और, तो धर्मदास को कमजोर और दुखी दृष्टवा देखकर अपृच्छत, पूछा। क्या हुआ? देखिए, एक बार वन से लौटते हुए रामदास अपने द्वार पर बैठे हुए धर्मदास को कमजोर और दुखी देखकर उससे पूछा। क्या पूछा? मित्र धर्मदास, हे मित्र धर्मदास, चिराद दृष्टो असि, चिराद मतलब बहुत दिनों बाद, दृष्टो असि मतलब दो शब्द है, दृष्ट, असि मतलब हो, दृष्ट मतलब दिखाई देना, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। किम केनापि रोगेण ग्रस्तः, क्या किसी रोग से ग्रसित हो? एन एवं दुर्बला, जिससे तुम दुर्बल हो गए हो। क्या कहा? कहा कि हे मित्र मित्रम धर्मदास, हे मित्र धर्मदास, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो, क्या किसी रोग से ग्रसित हो? एन एवं दुर्बला, जिससे तुम इतने दुर्बल हो गए हो। धर्मदास प्रसन्न वदनम तम औदत, धर्मदास उस प्रसन्न बदन वाले, किससे? उस प्रसन्न बदन वाला कौन था? रामदास। तो धर्मदास प्रसन्न बदनम तम औदत, धर्मदास उस प्रसन्न बदन वाले रामदास से कहा। ठीक है, क्या कहा? मित्र, हे मित्र, नाहम रुग्णा, मैं रोगी नहीं हूँ। दो शब्द है, देखिए, नाहम, ना मतलब नहीं, अहम मतलब मैं रोगी, रुग्णा मतलब रोगी। ठीक है, तो मैं रोगी नहीं हूँ। परम क्षीण विभव, लेकिन धन के क्षीण हो जाने के कारण इदानीम अन्य इव संजाता, इस समय मैं इस तरह का हो गया हूँ। क्या कहा? कहा कि हे मित्र, मैं रोगी नहीं हूँ, लेकिन धन का इस तरह क्षीण हो जाने के कारण मैं इस समय इस तरह का हो गया हूँ। इदम चिंतयामि केनोपायेन मंत्रेण तंत्रेण वा संपन्नम भवेयम। इदम, इस समय मैं इस चिंता में हूँ, केनोपायेन, किस उपाय, मंत्र व तंत्र से मैं फिर से संपन्न हो सकूं। क्या बोला? कहा कि इदम चिंतयामि, मैं इस समय चिंता हूँ, केनोपायेन, किस उपाय से, मंत्रेण तंत्रेण, मंत्र तंत्र से, वा संपन्नम भवेम, मैं फिर से संपन्न हो सकूं। स्टूडेंट्स, आज का पार्ट 1 में हम लोग इतना ही अनुवाद जानेंगे। उसके बाद से जो बाकी आपका है उसको हम लोग पार्ट 2 में समझ लेंगे। आज की टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।